तो दोस्तों आप इस नए साल में अपने घर के अंदर वार्डरोब बनाने जा रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वार्डरोब बनाने के लिए आपको कितना खर्च आएगा, वार्डरोब के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके क्या रेट होते हैं, और जब भी आप वार्डरोब बनाते हैं तो कौन कौन सी चीजों की वजह से आपका जो वार्डरोब है उसका कॉस्ट कम हो सकता है, और कुछ ऐसी टिप्स है जिनकी मदद से आपका जो वार्डरोब है उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो सकती है। तो इन सभी पॉइंट के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हम वुडन वार्डरोब बनाने जा रहे हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। वैसे वार्डरोब का जो कॉस्ट है वो 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज आपका मटेरियल, दूसरी चीज आपके वार्डरोब का साइज, और कौन कौन सी चीजों का आप इस्तेमाल वार्डरोब के अंदर करने वाले हो। ऐसी बहुत सारी चीजों के ऊपर वार्डरोब का कॉस्ट डिपेंड करता है। पर आपको एक टेंटेटिव आइडिया आने के लिए हम रेगुलर जो वार्डरोब बनाए जाते हैं उनके कॉस्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अब ये जो वार्डरोब का कॉस्ट है ये 2 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। पहला जो कि है लेबर कॉस्ट, और दूसरा जो कि है मटेरियल कॉस्ट। इनमें से जो लेबर कॉस्ट है वो एरिया टू एरिया वेरी करता है, पर आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 250 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक कारपेंटर आपसे वार्डरोब बनाने का चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल का जो कॉस्ट है वो 700 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक हो सकता है। और अगर हम इन दोनों कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो वार्डरोब बनाने का जो कॉस्ट है वो 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट तक हो सकता है। अब इसी चीज को आसानी के साथ समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें कि हम एक वार्डरोब अज्यूम करते हैं जिसका की साइज होगा 9 फीट बाय 7 फीट, यानी कि इसका एरिया आ जाता है 63 स्क्वायर फीट। तो उसे जब हम वार्डरोब बनाने का जो कॉस्ट है जो कि 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 63,000 रुपए। तो ये इतना आसान होता है। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो जो बोर्ड है उसके लिए आपको जो कॉस्ट आने वाला है वो 25,000 रुपए तक आएगा। उसके बाद में आपका जो वार्डरोब है उसके ऊपर आप जो सनमाइका लगाओगे उसका कॉस्ट आपको 10,000 रुपए तक आ सकता है। आपका जो वार्डरोब है उसके लिए आप जो फिटिंग्स इस्तेमाल करोगे उसका कॉस्ट आपको 5,000 रुपए तक आ सकता है। फेविकॉल और बाकी चीजों के लिए आपको 5,000 रुपए तक खर्च आएगा, और जो लेबर कॉस्ट है उसमें आपका 18,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अगर हम इन सभी कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 63,000 रुपए। तो ये तो हो गया कॉस्ट। अब बात करते हैं कि अगर आप वार्डरोब बनाने जा रहे हो और उसका कॉस्ट कम करना चाहते हो तो कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा है कि वार्डरोब का जो कॉस्ट है वो डिपेंड होता है कि आपके वार्डरोब का साइज कितना है। अगर आपके वार्डरोब का साइज बड़ा हो जाएगा तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है, इसीलिए आपको जितनी जरूरत है उतने ही साइज का आपको वार्डरोब बनाना चाहिए। उसके बाद आपका जो वार्डरोब है उसकी ओपनिंग 2 टाइप से होती है। एक होती है हिंज डोर वाली, और दूसरे टाइप के जो वार्डरोब होते हैं उसमें ओपनिंग के लिए स्लाइडिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके पास अच्छी खासी जगह है तो आपको हिंज वार्डरोब के तरफ जाना चाहिए। इस वार्डरोब का फायदा यह होता है कि स्लाइडिंग मैकेनिज्म से इसका कॉस्ट कम होता है। ये जो स्लाइडिंग वार्डरोब होते हैं इनका इस्तेमाल जहां पर जगह की थोड़ी सी कमी होती है, यानी कि बेड और वार्डरोब के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, जहां पर शटर ओपन होने में दिक्कत होती है, ज्यादातर केसेस में ऐसी जगह पर स्लाइडिंग वार्डरोब का इस्तेमाल किया जाता है। पर इसकी वजह से आपका जो वार्डरोब का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, इसीलिए आपको हिंज वार्डरोब के तरफ जाना चाहिए। अब जो आपका वार्डरोब का इंटरनल पार्ट होता है उसमें मेनली 3 सेक्शंस होते हैं। पहला जो कि होता है हैंगर वाला सेक्शन, उसके बाद में आपके शेल्फ्स होते हैं, और सबसे आखिर में आ जाता है ड्रावर्स। अगर आप अपने वार्डरोब के अंदर ज्यादा हैंगर और शेल्फ्स के लिए ज्यादा जगह छोड़ते हो तो आपको खर्च कम आ सकता है, क्योंकि वहां पर हार्डवेयर और मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम होगी। पर अगर आप अपने वार्डरोब के अंदर ज्यादा से ज्यादा ड्रावर्स बनाने लग जाओगे तो जाहिर सी बात है मटेरियल में आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए जितने जरूरी है सिर्फ उतने ही ड्रॉवर्स आप अपने वार्डरोब के अंदर निकालिए, बाकी बची जगह पर आप शेल्फ बना सकते हो। इससे भी आपके अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जिसमें कि कारपेंटर आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको जो डिजाइन है वो थोड़ी सी अलग बनानी चाहिए, जिसमें कि वो बहुत सारे टाइप के कलर्स ऐड कर देते हैं। अब इसका नुकसान ये होता है कि आपको अलग अलग टाइप के लैमिनेट लेने पड़ते हैं, जिसमें कि आपका बहुत सारा वेस्टेज हो जाता है, और इस वजह से आपके पैसे भी ज्यादा खर्च हो जाते हैं। इसके बजाय आप 1 से लेकर 2 कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपका वार्डरोब क्लासिक दिखाई देगा, साथ में आपके पैसे भी बच जाएंगे। अब ये जो वार्डरोब है इसे बनाने के लिए इंजीनियर वुड, प्लाईवुड, MDF, SDF ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, पर खास करके लोग प्लाईवुड को ज्यादा पसंद करते हैं अपने घर के वार्डरोब को बनाने के लिए। अब ये जो प्लाई होता है इसकी अलग अलग ग्रेड होती है और उसका कॉस्ट भी उसी हिसाब से होता है। जब भी हम किसी चीज को बनाने के लिए जाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसमें हम अच्छे से अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल करें। पर जहां तक बात आती है आपके प्लाईवुड की, तो आपके जरूरत के हिसाब से आपको प्लाईबोर्ड का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जितने हायर ग्रेड का आप प्लाईबोर्ड का इस्तेमाल करोगे उतना ही आपका वार्डरोब बनाने का कॉस्ट बढ़ जाएगा। आप जो वार्डरोब बना रहे हो वो किस जगह पर है उसके हिसाब से आपको जो है प्लाई का चुनाव करना चाहिए। अगर आपका वार्डरोब किचन जैसे एरिया में है तो वहां पर आपको डेफिनेटली वाटरप्रूफ प्लाई का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आप बेडरूम जैसी जगह पर वार्डरोब बनाने जा रहे हो जहां पर पानी का ज्यादा संपर्क नहीं आता है तो वहां पर आप
MR प्लाई का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे कि मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाईवुड कहा जाता है, जिसकी ग्रेड 303 होती है। तो ऐसे प्लाई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपको वार्डरोब बनाने का जो कॉस्ट है वो भी कम आएगा। और जहां पर जरूरी है वहां पर डेफिनेटली आपको वाटरप्रूफ प्लाई की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद आपका जो वार्डरोब है उसके शटर के फिनिशिंग के लिए बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि लैमिनेट, विनियर, चारकोल शीट्स, मेटल शीट्स, पीयू कोटिंग, एक्रेलिक शीट्स। तो इनमें से सबसे कॉस्ट फ्रेंडली ऑप्शन अगर आपके सामने कोई होता है तो वो है लैमिनेट। लैमिनेट का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो आपको अलग अलग टाइप की डिजाइन मिलती है, अलग अलग टाइप की फिनिशिंग भी मिलती है और इसकी लाइफ भी अच्छी खासी होती है। एक बार अगर आपने लैमिनेट लगा दिया तो आपको बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वार्डरोब बनाते समय जो हार्डवेयर आप इस्तेमाल करोगे वहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी के ही हार्डवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर चाहे आपके वार्डरोब के लिए जो हिंजेस या फिर चैनल आप इस्तेमाल करने वाले हो वो हमेशा ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी की ही होनी चाहिए। शुरुआती वक्त में आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर आपको कॉस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, इसके बजाय नॉन ब्रांडेड कम दाम में मिलते हैं। पर ये जो कम दाम वाले नॉन ब्रांडेड हार्डवेयर होते हैं वो जल्दी खराब हो सकते हैं। और सबसे आखिरी चीज ये आ जाती है कि जो वार्डरोब आप बनाने वाले हो उसका लेआउट आपको पहले से ही तैयार करके लेना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके वार्डरोब में कौन सी चीज कहां पर आएगी, जिससे कि आप जगह का सही और सटीक तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। और जब भी आप किसी कारपेंटर को अपने वार्डरोब का काम देने वाले हो तो आपको रेट के साथ उसकी क्वालिटी भी चेक करके लेनी चाहिए और आपकी डिजाइन भी पहले से ही फाइनल होनी चाहिए। उसके बाद जाकर आपको वार्डरोब का काम शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।